आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पहले चैप्टर का ही न्यूमेरिकल हम लोग का। देखिए देखा जाए क्या है न्यूमेरिकल हम लोग का। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग से पहले अच्छे से उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और क्या पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तभी हम लोग से न्यूमेरिकल लगेगा, हम लोग लगा पाएंगे, अन्यथा हम लोग से लगेगा नहीं। तो देखा जाए पहले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करें और कौन फार्मूला इसमें लगेगा, तब इसके बारे में नहीं मालूम रहेगा तो यह क्वेश्चन कोई भी नहीं लगा पाएगा। तो उसके बारे में पहले हम लोग समझा जाए क्या क्या दिया है। देखा जाए करा किसी निकाय में दो आवेश, किसी निकाय में दो आवेश है जो दिया है क्यू ए बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम है तथा क्यू बी बराबर है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम है। क्रमशः दो बिंदुओं के पी स्थित है, दो बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक दे दिया है 0,0 -15 सेमी तथा बी दिया है 0,0 +15 सेमी में अवस्थित हैं। क्या कर रहा है उसके आगे, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। देखिए हम लोग से क्वेश्चन का कर रहा है, पहले कर रहा है कि किसी निकाय में कोई एक निकाय है जिसमें दो आवेश है। कौन कौन से आवेश हैं, क्यू ए है जिसका मान हम लोग का दे दिया है, देखिए क्यू ए बराबर हम लोग लिखे हैं जिसका मान दिया 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। एक दूसरा हम लोग का आवेश दिया है क्यू बी, यह है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों का परिमाण समान है लेकिन इनकी प्रकृति जो है अलग अलग है, अर्थात एक धन आवेशित है एक ऋण आवेशित है। यह धन आवेशित आवेश है और यह क्या है, ऋण आवेशित है, और दोनों का परिमाण समान है। ठीक है, करा के जो क्यू ए आवेश है बिंदु ए पर स्थित है, क्रमशः बोला ना कहां कहां स्थित है, करा के जो क्यू ए आवेश है बिंदु ए पर स्थित है, क्यू बी जो आवेश है बिंदु बी पर स्थित है। देखिए तो बिंदु का दे दिया है हम लोग का, बिंदु हम लोग का ए दिया है जिसका निर्देशांक है 0,0 -15 सेमी, मतलब 0,0 -15 सेमी। अब बी का जो दिया है निर्देशांक वो दिया है 0,0 +15 सेमी। ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, मतलब किस अक्ष पर स्थित है, ये एक्स अक्ष पर स्थित है कि वाई अक्ष पर स्थित है कि जेड अक्ष पर स्थित है। देखा जाए हम लोग तो देखिए क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी ये 0 है। पहला जो होता है हम लोग का निर्देशांक, जो बिंदु होता है ये निर्देशांक, ये एक्स अक्ष पर दूरी को बताता है। दूसरा वाई अक्ष पर चली गई दूरी को बताता है, वाई अक्ष पर। तीसरा जेड अक्ष पर। ये इसी प्रकार ये भी एक्स अक्ष पर बताएगा, दूसरा वाई अक्ष पर बिंदु, तीसरा जेड अक्ष पर। तो हम लोग का एक्स अक्ष पर चली गई दूरी यहाँ पर 0 है, वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी 0 है, जेड अक्ष पर दिया और वो भी कहा माइनस में है, तो माइनस जेड अक्ष पर होगा। ये क्या होगा, बिंदु बी भी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0 है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी जो है 0 है, और जेड अक्ष पर चली गई दूरी क्या हम लोग का है, प्लस में है। तो इसका मतलब कि जेड अक्ष पर धनात्मक जेड अक्ष पर यह है बिंदु। तो हम लोग तने अक्ष खींच लिया जाए, तीनों अक्ष देखेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, ये वाला हम लोग मान लिए कि वाई अक्ष है, सपोज कर लीजिए वाई अक्ष है, ये वाला हम मान लिए जेड अक्ष है। तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये वाई अक्ष है, किसी को हम एक्स वाई जेड मान सकते हैं। देखा जाए तो अगर जेड अक्ष ये धनात्मक है तो इसके विपरीत दिशा में जो होगा हम लोग का, इसके विपरीत दिशा में माइनस जेड अक्ष होगा। एक्स अक्ष ये धनात्मक है तो इसके विपरीत दिशा में हम लोग का होगा वो माइनस एक्स अक्ष होगा। ये वाई अक्ष है तो इसके विपरीत दिशा में हम लोग का होगा माइनस वाई अक्ष होगा। तो देखा जाए हम लोग ये मूल बिंदु है, तो ये बिंदु कहां हम लोग का ए के पी स्थित है, माइनस में दिया है -15 सेमी। इसका मतलब है, इसका यह अर्थ है कि ये जेड अक्ष पर के पी होगा, ऋणात्मक जेड अक्ष पर है, ऋणात्मक जेड अक्ष पर यह स्थित है बिंदु ए। यहां से यहां तक मान लेंगे दूरी 15 है।
तो ये हम लोग का बिंदु जिसका निर्देशांक क्या है 0,0,15 सेमी, ये हो गया -15 सेमी, माइनस में दिया है। अब बी कहाँ स्थित है 0,0 + 15, इसका यह अर्थ है कि ये जेड अक्ष पर है लेकिन धनात्मक जेड अक्ष पर है, तो यहाँ पर बी मान लेंगे, बी यहाँ से 15 सेमी हो गया, तो कितना है 0,0, + 15 सेमी, ये हम लोग का हो गया। तो क्या पूछ रहा हम लोग से पूछ क्या रहा पहले, कह रहा है निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु ए पर QA आवेश स्थित है, बिंदु ए पर QA आवेश स्थित है, अब बिंदु बी पर QB आवेश स्थित है। तो कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो हम लोग का आवेश का है एक अदिश राशि, ये तो होता है आवेश, तो हम लोग क्या करेंगे बीजगणितीय योग निकाल देंगे, इनको जोड़ देंगे, तो निकाय का कुल आवेश। तो पूछ रहा है निकाय का कुल आवेश, देखा जाए हम लोग से पूछ रहा क्या, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश ये पूछ रहा है, कुल आवेश कितना होगा हम लोग को निकालना है। QA + QB बीजगणितीय योग होगा, निकाय में जितने भी आवेश होंगे तो वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो Q बराबर हो जाएगा, QA का वैल्यू कितना है 2.5 × 10 घटे -7 है, गुणे नहीं प्लस है, QB का वैल्यू क्या है माइनस में है, तो ब्रैकेट में करके लिख दे रहे हैं -2.5 × 10 घटे -7 कूलम है। तब प्लस माइनस गुणा होगा, ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा होगा माइनस होगा, तो Q बराबर हो जाएगा 2.5 × 10 घटे -7 -2.5 × 10 घटे -7 हो जाएगा, तो प्लस माइनस से कट जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा सेम, तो कट जाएगा, तो टोटल आवेश का हो जाएगा 0, तो निकाय का कुल आवेश हम लोग का हो जाएगा 0 होगा। अब क्या पूछ रहा है, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए हम लोग से पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए यदि दो आवेश परिमाण में समान हो और उनकी प्रकृति का हो विपरीत हो, अर्थात एगो प्लस एगो माइनस हो, अल्प दूरी पर स्थित होकर एक निकाय की रचना करते हो, तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दो आवेश स्थित हैं परिमाण में बराबर, जैसे QA और QB दोनों परिमाण में क्या है, यहाँ पर QA और QB दोनों परिमाण में समान है और इनकी प्रकृति का है विपरीत है। देखिए एक ठेका है माइनस है आवेश, एक ठेका है प्लस है, दोनों का परिमाण समान है, 2.5 × 10 घटे -7 कूलम है, और अल्प दूरी पर स्थित होकर एक निकाय की रचना करते हैं। तो देखिए अल्प दूरी पर स्थित होकर एक निकाय की रचना करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उससे हम स्मॉल p से व्यक्त करते हैं, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है स्मॉल p, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे, परिमाण ले लिए धनात्मक मान, परिमाण लेंगे परिमाण, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल 2l मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी क्या मान लेंगे हम लोग 2l हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा हम लोग का 2l ले लेंगे हम लोग, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग का हो जाएगा 2l, QA ये है 2l लेते हैं, मतलब QA आवेश है और QB आवेश है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग लेते हैं 2l, और 2l का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 2l की दूरी हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 15 सेमी, यहाँ से ये 15 सेमी, ये माइनस दिया था चतुर्थांश के लिए दिया है, अक्षांश के लिए अक्ष पर दिखाने के लिए, लेकिन दूरी तो कभी ऋणात्मक लेते नहीं हम लोग, दूरी हमेशा क्या होता है सदैव धनात्मक होती है। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ से ये 15 हो गया, मूल बिंदु ये है हम लोग का, वो ये 15 सेमी और ये 15 सेमी ऊपर, तो 15 कितना हो गया हम लोग का 30, तो 2l का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, तो 2l का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा कितना 30 सेमी हो जाएगा, और सेमी को बदल देंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 घटे -2 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक दिशा क्या होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, तो कौन माइनस आवेश है, ये B वाला है माइनस, देखिए B QB का है हम लोग का,
माइनस आवेश से, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगा ये, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर हम लोग की दिशा होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। काहे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग का एक सदिश राशि है। सदिश राशि तो उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो देखा जाए तो हम लोग P बराबर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो कोई एक आवेश रख देंगे, दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण, केवल परिमाण रखेंगे। तो चलिए हम ये रख दे रहे हैं, तो क्या है 2.5 गुणे 10 घटे -7 हो गया। और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 12 की दूरी कितना दिया है, 12 बराबर हम लोग का है 30, 30 गुणे 10 घटे -2, तो 30 गुणे 10 घटे -2 हो जाएगा ये। तो हम लोग कैलकुलेशन कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए इसका, तो P बराबर हम लोग का हो जाएगा 25 या 75, 75 750, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। और गुणे 10 घटे कितना हो जाएगा हम लोग का -7 और -2, -9 हो जाएगा पावर। तो हम लोग परफेक्ट मान में बदल दिया जाए, तो दशमलव यहाँ पर है तो हम लोग इधर लाएंगे, बाएं साइड में लाएंगे, एक अंक इधर साइड में लाएंगे, बाएं साइड में लाएंगे तो इसमें +1 पावर जुड़ जाएगा, 10 घटे का हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा P बराबर हम लोग का 7.5 गुणे 10 घटे कितना हो जाएगा -9 हो, तो 1 प्लस जुड़ जाता है, 1 मिले 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा हम लोग का -8 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, ये सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे मात्रक। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो हम लोग का मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, कूलाम मीटर, ये हो जाएगा। इसकी दिशा क्या होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। क्यू भी हम लोग का ऋणात्मक आवेश है और क्यू भी हम लोग का है धनात्मक आवेश है। ये हम लोग के बीच की दूरी जो होता है 2l लेते हैं, 2l, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग लेंगे 2l। ठीक है, ओके। अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे।